नमस्कार दोस्तों, डीएचएम मोटिवेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर हम इतिहास और निजी जिंदगी से जुड़ी अनसुनी बातें लेकर के आते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। और आइए शुरू करते हैं। महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे रहस्यमय पात्र कौन था और कौन बना पितामह भीष्म की मौत का कारण? आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि महाभारत का सबसे रहस्यमय पात्र शिखंडी को माना जाता है। शिखंडी को महाभारत के सबसे रहस्यमय पात्रों में से एक माना जाता है। शिखंडी ही भीष्म की मौत का कारण बना था। आखिर कौन था शिखंडी? आइए जानते हैं। शिखंडी महाभारत का एकमात्र ऐसा पात्र है जो पुनर्जन्म में स्त्री था। दूसरे जन्म में भी वे स्त्री के रूप में जन्म लेते हैं, लेकिन वह पुरुष बन जाते हैं। शिखंडी ने ऐसा क्यों किया और इसके पीछे क्या कारण था? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए इस कथा को जानना होगा। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला। इस युद्ध में हर दिन विशेष हुआ। जब कौरव और पांडवों में महाभारत का युद्ध होना तय हो गया तो दोनों पक्षों की सेना कुरुक्षेत्र के मैदान में इकट्ठा हुई। यहाँ पर कौरवों की सेना का नेतृत्व कर रहे दुर्योधन ने भीष्म पितामह से पांडवों के प्रमुख योद्धाओं के बारे में पूछा। तब भीष्म पितामह ने पांडवों के प्रमुख योद्धाओं के बारे में विस्तार पूर्वक दुर्योधन को बताया। यहीं पर भीष्म ने दुर्योधन को बताया कि वे सभी से युद्ध करेंगे, लेकिन सिवाय एक व्यक्ति से वे युद्ध नहीं करेंगे। इस पर दुर्योधन ने उस व्यक्ति का नाम पूछा तो भीष्म पितामह ने बताया कि वे राजा द्रुपद के पुत्र शिखंडी से युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन उत्तर सुनकर दुर्योधन को हैरानी हुई और इसका कारण पूछा। भीष्म युद्ध न करने के पीछे बताई ये वजह। दुर्योधन के बार बार पूछे जाने पर भीष्म ने उसे बताया कि शिखंडी पूर्व जन्म में एक स्त्री था, साथ ही वह इस जन्म में भी कन्या के रूप में जन्मा था, लेकिन बाद में वह पुरुष बन गया। भीष्म ने कहा कि कन्या रूप में जन्म लेने के कारण मैं उसके साथ युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि उनका धर्म महिलाओं पर शस्त्र उठाने की आज्ञा नहीं देता। शिखंडी के पूर्व जन्म की कथा। दुर्योधन ने भीष्म की बात सुनकर शिखंडी के स्त्री से पुरुष बनने की कथा के बारे में जानने की इच्छा जताई। तब भीष्म ने बताया कि जिस समय हस्तिनापुर के राजा और उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य थे, उस समय उनके विवाह के लिए मैं भरी सभा में काशीराज की 3 पुत्रियों अम्बा, अंबिका और अंबालिका को हर लाया था। लेकिन जब पता चला कि अम्बा राजा सालव को प्यार करती है, तब अम्बा को पूरे सम्मान के साथ राजा शाल्व के पास भेज दिया। लेकिन राजा शाल्व ने अम्बा को अपनाने से इनकार कर दिया। अम्बा ने भीष्म से बदला लेने की ठानी। इस पूरी घटना के बाद अम्बा को ऐसा लगा कि राजा द्वारा उससे नए अपनाने के पीछे सबसे बड़ी वजह भीष्म है। भीष्म के कारण ही उनका जीवन बर्बाद हुआ है। इसलिए अम्बा ने भीष्म से बदला लेने का प्रण लिया। वह बात जब अम्बा के नाना राजश्री होत्रवाहन को पता चली तो उन्होंने अम्बा को परशुराम जी से मिलने के लिए कहा। अम्बा ने अपने साथ हुई घटना को पूरी जानकारी परशुराम को बताई।
तब परशुराम जी ने भीष्म से अम्बा से विवाह करने के लिए कहा, लेकिन भीष्म ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इस पर परशुराम जी को क्रोध आ जाता है और भीष्म को युद्ध में ललकारते हैं। दोनों के बीच पूरे 23 दिन तक युद्ध चलता रहा और परिणाम यही निकलता रहा। 24वें दिन भीष्म ने महाभयंकर परशुवापास्त्र अस्त्र का प्रहार परशुराम जी पर करना चाहा, तो आकाश में उपस्थित नारद मुनि ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया। तब भीष्म ने तीर को धनुष पर से उतार लिया। तब परशुराम जी ने पराजय को स्वीकार कर लिया। युद्ध समाप्त होने के बाद अम्बा भीष्म के सर्वनाश के लिए यमुना किनारे तप करने लगी। तप करते करते उसने अपना शरीर त्याग दिया। अम्बा ने कन्या के रूप में लिया जन्म। अम्बा ने अगले जन्म में वत्स देश के राजा के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया। अम्बा अपने पूर्व जन्म के बारे में जानती थी, इसलिए भीष्म से बदला लेने के लिए वह पुनः तप करना शुरू कर देती है। इस बार उसके तप से भगवान शिव प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तब अम्बा भीष्म की पराजय का वरदान मांगती है। भगवान शिव उसे मनचाहा वरदान देते हैं, लेकिन वह कहती है कि हे प्रभु, कन्या होकर भीष्म को कैसे पराजित कर सकती है। इस पर भगवान शिव कहते हैं कि अम्बा, तुम अगले जन्म में पुनः एक स्त्री के रूप में जन्म लोगी, लेकिन युवा होने पर तू पुरुष बन जाएगी और भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। ऐसा वरदान मिलने पर उस कन्या ने एक चिता बनाई और भीष्म का वध करने के लिए अग्नि में प्रवेश कर गई। अम्बा ही थी शिखंडी। अम्बा महाभारत काल में शिखंडी रूप में पैदा हुई। राजा द्रुपद को कोई संतान नहीं थी। तब महादेव को प्रसन्न कर उन्होंने पुत्र रत्न का वरदान मांगा। तब महादेव ने राजा से कहा कि तुम्हारे यहाँ एक कन्या का जन्म होगा, बाद में पुरुष बन जाएगी। समय आने पर द्रुपद की पत्नी ने एक कन्या को जन्म दिया। भगवान शिव के वरदान का श्रवण करते हुए द्रुपद ने सभी को यही बताया कि उनके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। युवा होने पर रानी ने राजा द्रुपद से कहा कि महादेव का वरदान कभी निष्फल नहीं हो सकता, इसलिए अब इसका विवाह किसी कन्या से कर देना चाहिए। रानी की बात मानकर राजा द्रुपद ने दृषणराज हिरण्यवर्मा की कन्या से शिखंडी का विवाह करवा दिया। जब शिखंडी का खुल गया राज, जब हिरण्यवर्मा की पुत्री को पता चला कि उसका विवाह एक स्त्री से हुआ है, तो यह बात पिता को बताई। यह जानकर राजा हिरण्यवर्मा को बहुत क्रोध आया और उसने राजा द्रुपद को संदेश भिजवाया कि यदि वह बात सत्य हुई तो मैं तुम्हारी कुटुंब और राज्य सहित सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा द्रुपद ने राजा हिरण्यवर्मा को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उसने अपने साथी राजाओं के साथ मिलकर पांचाल देश पर आक्रमण कर दिया। शिखंडी को जब आक्रमण की बात पता चली तो वह बहुत घबरा गया और अपने प्राण त्यागने की इच्छा से वन कूच कर गया। वन की रक्षा स्तुकर्णा नाम का एक यक्ष करता था। यक्ष ने जब शिखंडी को देखा तो उससे यहाँ आने का कारण पूछा। तब शिखंडी ने उसे पूरी बात सच सच बता दी। पूरी बात जानने के बाद उस यक्ष ने शिखंडी की सहायता करने का उद्देश्य से अपना पुरुषत्व उसे दे दिया और उसका स्त्रीत्व स्वयं धारण कर लिया। यक्ष ने शिखंडी से कहा कि जब कार्य पूर्ण हो जाए तो मेरा पुरुषत्व मुझे पुनः लौटा देना। शिखंडी ने उसे ऐसा ही करने का वचन दे दिया और अपने नगर लौट आया। शिखंडी को पुरुष रूप में देखकर राजा द्रुपद बहुत प्रसन्न हुए। राजा हिरण्यवर्मा ने भी शिखंडी के पुरुष रूप की परीक्षा ली और शिखंडी को पुरुष जानकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। कैसे हुई शिखंडी की मौत?
इधर एक दिन यक्षराज कुबेर घूमते घूमते स्तूकर्ण के पास पहुँचे, लेकिन वह यक्ष उनका अभिवादन करना भूल गया। तब कुबेर ने अन्य यक्षों से इसका कारण पूछा, तो उन्होंने पूरी बात यक्षराज को बता दी और कहा कि इस समय स्तूकर्ण स्त्री रूप में है, इसलिए संकोचवश वह आपके सामने नहीं आ रहा है। पूरी बात जानकर यक्षराज कुबेर बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने स्तूकर्ण को श्राप दिया कि अब उसे इसी रूप में रहना होगा। स्तूकर्ण के क्षमा मांगने पर यक्षराज ने कहा कि शिखंडी की मृत्यु के बाद तुम्हें तुम्हारा पुरुष रूप पुनः मिल जाएगा। उधर जब शिखंडी का कार्य सिद्ध हो गया तो वह वन में स्तूकर्ण के पास पहुंचा। तब स्तूकर्ण ने शिखंडी को पूरी बात बता दी। यह जानकर शिखंडी को बहुत प्रसन्नता हुई। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब दुर्योधन ने मरणासन्न अवस्था में अश्वत्थामा को अपना सेनापति बनाया था, महादेव की तलवार से अश्वत्थामा ने सोती हुई अवस्था में शिखंडी का वध कर दिया था। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।